हाय फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में टाइफॉइड तक पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर ऑफ क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 ऑफ NCERT। उसमें हमने डिजीज़ेस पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस पढ़ ली थी। अब हम ह्यूमन में कॉमन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ा हमने टाइफॉइड के बारे में। आज हम सेकेंड डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की बात करें तो वो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होने वाली डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़। ये किसके द्वारा होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था पैथोजन क्या होते हैं। तो हाँ, सीधा हम यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट पढ़ते हैं। कि न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजिया। ओके, इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, न्यूमोनिया इन्फेक्टेड पर्सन यानी वो पर्सन जिसको न्यूमोनिया है, वो अगर खांसता है या छींकता है तो हमारे सराउंडिंग्स में, नॉर्मल पर्सन भी अगर खांसता है या छींकता है तो नॉर्मल सराउंडिंग्स में क्या होता है? हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं सलाइवा के, उस सलाइवा के साथ जो ये बैक्टीरिया होता है वो हमारे बॉडी के बाहर के एटमॉस्फेयर पे आ जाता है। मतलब एयर पे मान सकते हैं हम, एयर पे आ जाता है। अगर वो एयर, अब न्यूमोनिया इन्फेक्टेड पर्सन है तो न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा थ्रो आउट करेगा, है ना? तो क्या होता है जब वो थ्रो आउट होता है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, बोल सकते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। तो उसके बाद जब कोई हेल्दी पर्सन उसको इनहेल करता है, उस एयर को इनहेल करता है, तो वो बैक्टीरिया उस पर्सन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह क्या बोला है इसको? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो, ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक से दूसरे में फैल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, हो रहा है ना, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई मीडियम या कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? कफ, ब्रेथलेसनेस, चिल्स, फीवर एंड हेडेक। अब देखो होता क्या है न्यूमोनिया में, जो हमारा एल्वोली होती है, हमारी एल्वोली लंग्स पे में होती है। ब्रोंचियोस मतलब एक छोटा पार्ट समझ सकते हैं जो हमारा CO2 को और बाकी सारी एयर को कन्वर्ट करता है O2 में, और विच इज़ यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, आवर बॉडी। ओके, फॉर रेस्पिरेशन। तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी में O2 कन्वर्ट करता है। ओके, तो एल्वोली जो होती है हमारी, उसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके पास पे ब्लड वेसल्स होती हैं। जब वो एंजाइम मतलब वो बैक्टीरिया क्या करता है? हमारी बॉडी में गया, उसके बाद वो एल्वोली में क्या करता है? अपनी जगह बना लेता है, उसकी वॉल से चिपक जाता है। जैसे हमने उसमें टाइफाइड में पढ़ा था, वो इंटेस्टाइन से अटैच हो गया था, ऐसे ही यहाँ पे किससे अटैच हो जाता है? वो होता है हमारी एल्वोली से। तो उस वक्त क्या करता है वो? हमारी जो एल्वोली की वॉल्स की सेल्स होती हैं उनको डैमेज करना शुरू करता है। तो इसमें कहते हैं वो हमारे जो सेल्स होते हैं इस कंडीशन पे क्या करते हैं? म्यूकस सेक्रीट करते हैं। म्यूकस यानी बलगम बोल सकते हैं उसको, म्यूकस सेक्रीट करते हैं। जब वो म्यूकस सेक्रीट होता है तो क्या होगा? मान लो एल्वोली क्या कर रहे थे? O2 को ब्लड वेसल्स में कहते हैं ऑक्सीजनेटेड कर रहे थे, ब्लड वेसल्स को जा रही थी O2।
ठीक है, वॉल्स के थ्रू। अब क्या हो गया, म्यूकस। म्यूकस उसको जाने नहीं देता O2 को, बहुत कम अमाउंट में O2 जा पाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेथलेसनेस। और जब कफ, कफ कैसे होता है, जब हमारी कहते हैं बॉडी में वो म्यूकस सेक्रेट करने लग गई है, तो हमें कफ भी हो गई, खांसी आएगी। चिल्स यानी हमें थोड़ा सा ठंडा कपकपी सी लगने लगती है। फीवर, फीवर यानी बुखार होने लगता है। एंड हेडेक, हेडेक यानी सिर दर्द होता है। ओके, उसके बाद है फिंगर लिप्स एंड नेल्स टर्न टू ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, ये फिंगर लिप्स नहीं है, फिंगर नेल्स एंड लिप्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी के वो नाखून और लिप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अब एक क्वेश्चन है, हमारे नाखून तो पिंकिश होते हैं, लिप्स भी पिंकिश होते हैं? नहीं, जनरली हमारे जो बॉडी में फिंगर नेल्स और लिप्स का कलर होता है वो होता है ग्रे। ओके, हमारी बुक में भी दिया है NCERT की, ग्रे कलर होता है। ठीक है, फिंगर लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जो हमारे फिंगर लिप्स, फिंगर नेल्स और लिप्स का जो कलर होता है वो होता है ग्रे। अब हमको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो O2 ब्लड वेसल्स में नहीं जा रही है, तो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, कम मात्रा में जाएगी ना, तो लाइट ब्लूइश कलर हो जाता है। हमने पढ़ा था अपनी बुक्स में भी देखा था कि जो जिस साइड हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, जो हमारे फिंगर और लिप्स होते हैं वो ब्लूइश हल्के हल्के टर्न होने लग जाते हैं। ओके, और अब पिंक कैसे होता है, पिंक कैसे होता है, पिंक अगर ऑक्सीजनेटेड है रेड कलर का, तो वो क्या हो जाता है, हमारे फिंगर नेल्स एंड लिप्स किस में टर्न कन्वर्ट हो जाते हैं, पिंकिश कलर में। तो यही था हमारा आज का न्यूमोनिया का टॉपिक। थैंक यू। एंड अब हम पढ़ने जाएंगे अगली बार कॉमन कोल्ड, जो राइनो वायरस से होता है। तो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं हम हमारी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड को भी शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू।